A very good evening to all of you, and this is Sujit here once again with one lectures on the physics, and today topic is first law of motions. Law of motions. Newton law of motion is one of the important chapter of the physics. Newton law of motion फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस पर फिजिक्स का मैक्सिमम चैप्टर आधारित है। फिजिक्स का जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें मोस्टली जो चैप्टर है हमारे लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है। वो एक ऐसी चीज के बारे में बात करता है जिससे पूरी दुनिया की एक्टिविटी डिपेंड करती है। वो उस चीज के बारे में बात करता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करता है जिस पर होल नेचर डिपेंड करता है। वो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? Force. Force play a very important role in each and every activity of nature. Force के कारण रेस्ट होता है, फोर्स के कारण मोशन होता है, फोर्स के कारण हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। दुनिया का हर एक्टिविटी आपका फोर्स के कारण ही होता है। जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में जानकारी देता है, फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करता है, फोर्स क्या चीज है, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम बताता है। ठीक है, फोर्स को डिफाइन करने की एबिलिटी लॉ ऑफ मोशन के द्वारा ही मिला। फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें लॉ ऑफ मोशन के द्वारा मिला। फोर्स की किस तरह की प्रॉपर्टी होती है वो हमारे लॉ ऑफ मोशन के द्वारा मिला। लॉ ऑफ मोशन को हम विस्तृत 3 भाग में बांट देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। पहले एस्ट्रोल ने काम किया, उसके बाद गैलीलियो ने काम किया, उसके बाद हमारे सर आइजैक न्यूटन ने काम किया। गैलीलियो ने काफी कुछ काम किया था फर्स्ट लॉ पे। उसी के कंटेंट को सम अप करके न्यूटन ने एक विस्तृत रूप से प्रिंसिपल बनाकर एक फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ करके हमारे नेचर, हमारे दुनिया में उतारा। 3 लॉ। देखिए आगे तीनों लॉ कैसे क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। ये कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और हमारे नेचर को समझने में कैसे ये हेल्पफुल होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ। देखिए इस तीनों लॉ के बारे में हम उसका डेफिनेशन देते हैं, ये क्या है उसके बारे में बताते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन तीनों लॉ के द्वारा हमें मिलता क्या है। फर्स्ट लॉ हमें क्या देता है, सेकेंड लॉ क्या देता है, थर्ड लॉ क्या देता है। हमने आपको बताया कि ये लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट force. It talks about force and force is everything for us. बिना फोर्स के हम 1 mm चल नहीं सकते हैं। It is only about, अगर हम बोल रहे हैं, अगर यहाँ प्रकाश में खड़े हैं, बोर्ड के सामने पढ़ा रहे हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स। ये बोल रहे हैं वो भी बिकॉज ऑफ फोर्स के कारण है। ये बिजली चल रही है, हवाएं चल रही है, पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये मकान बना रहे, मशीन चल रही है, सब फोर्स के कारण है। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ मोशन ही है जो फोर्स के बारे में चर्चा करता है, फोर्स के डेफिनेशन के बारे में चर्चा करता है, कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करता है। तो हमें फर्स्ट लॉ के अनुसार फोर्स का डेफिनेशन के बारे में ज्ञान मिला कि फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक डिफाइंड फोर्स। सेकेंड लॉ क्या देता है? सेकेंड लॉ हमें ये उपलब्धि देता है, वो पैरामीटर देता है जिससे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट गिव्स कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। इट गिव्स कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, और उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करता है। इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। It gives
क्या करता है, थर्ड लॉ क्या करता है, इट गिव्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को डिफाइन करता है। सेकंड लॉ क्या करता है, इट फोर्स को कैलकुलेट करता है, F इक्वल टू m हम जानते हैं, सब कोई जानते हैं। उसी तरह थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, इसी तरह हम वन बाय वन करके तीनों लॉ को डिफाइन करेंगे और उसकी एग्जांपल बताएंगे और ये कैसे, इस पर हमारा फिजिक्स का मोस्ट ऑफ द चैप्टर डिपेंड करता है। ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे हम इट कैन also called as law of inertia। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे फिजिक्स में, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया है क्या, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आधारित है। इनर्शिया आप वर्ड सुने होंगे, इनर्शिया वर्ड ग्रीक से डिराइव किया गया है, एनर्ट्स। इनर्शिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एनर्ट। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एनर्ट वर्ड से डिराइव किया। आप एनर्ट वर्ड्स सुने होंगे, देखे होंगे। ये एनर्ट वर्ड आपको, एनर्ट गैस आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं। एनर्ट गैस ऐसा गैस जो रिएक्शन नहीं करता, जो नोबल होता हो, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रिएक्शन नहीं होता हो, जिसमें रिएक्शन नहीं होता हो। ठीक है, इट डिराइव फ्रॉम एनर्ट। ओके, एनर्ट means no reaction, no reaction। ठीक है, अब हम बताना चाहते हैं इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनर्शिया को हम यहाँ क्यों लाएं। इनर्शिया, इसके बारे में पहले चर्चा किए थे एरिस्टॉटल ने, इसके बाद गैलीलियो ने इसको विस्तृत और इसके बारे में बात किया, और इसके बाद हमारे न्यूटन ने इसको विस्तृत एक प्रिंसिपल बनाकर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रूप में बता दिया। तो इनर्शिया ही वो चीज है जिससे हमारे, मतलब इनर्शिया को हम कह सकते हैं कि इनएबिलिटी, कुछ नहीं करने की गुण। इसे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहना चाहता है, जो चल रहा है वो रुकना नहीं चाहता है। एक गाड़ी चल रही है तो वो गाड़ी ब्रेक पैडल ही लगाकर वो रुकना नहीं चाहता है, पंखा चल रही है तो चलना चाह रहा है। ठीक है, तो जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। वो किसके कारण, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रॉपर्टी, इनएबिलिटी प्रॉपर्टी, इनएबिलिटी कुछ नहीं करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर दो डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, लेकिन वो अपने आप को बदलेगा नहीं, वो अपने स्टेट को नहीं बदलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनर्शिया, इनर्शिया इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया हमारा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब जब से नेचर का निर्माण हुआ है, जब से नेचर का फॉर्मेशन हुआ है, उसी समय से उसमें वो गुण पाया गया है, उस मैटर में गुण पाया गया, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी, इट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज ए it is a natural property of a body or matter. It is a natural property of body or matter
change, does not change condition of state। मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। वो रेस्ट है तो वो मोशन नहीं होना चाहता है, जो मोशन में है वो रेस्ट में नहीं होना चाहता है। बस यही हमारा इनर्शिया है। और इसी इनर्शिया को हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम क्या करते हैं? तीन भाग में बांट देते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए क्या है। Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction। तीन भाग में बांट दिया गया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब a body at rest will remain at rest, will not change its condition of rest। बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट से अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता है। वो हमारा क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या बोलेंगे? a body is in motion, will remain in motion, will not change its condition of motion। inertia of direction, a body is in particular direction, will not change its direction। कि हमारा फर्स्ट लॉ हम कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट लॉ हमारा क्या होगा? a body at rest, a body at rest will remain at rest, will not change its condition of rest। ठीक है? A body at rest will remain at rest, will not change its condition of rest। वो अपने रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो उससे अलग नहीं होना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये दूसरा आ गया। A body in motion will remain in motion, will not change its condition of motion। मतलब बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, वो अपने अवस्था चेंज नहीं करेगा। उसका जो अवस्था है चलने का वो उससे हटना नहीं चाहता है, वो मोशन में ही रहना चाहता है। ये क्या हो गया? बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, विल नॉट चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। ठीक है? तीसरा हम बताते हैं आपको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता है, वो उसी डायरेक्शन, अगर ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में ही जाएगा, साउथ में जा रहा है तो साउथ में ही जाएगा, नॉर्थ में जाएगा तो नॉर्थ में जाएगा। इसी a body in particular direction, will remain in that direction, will remain in that direction, will
not change its direction. यही हमारा क्या हो गया, inertia of direction. A body in a particular direction will remain in that direction, will not change its direction. वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, तो हमने तीन लॉ बताया, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. ये हमारे फर्स्ट लॉ को तीन भाग में बांट देते हैं. जब हम तीनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखिए तीनों को मिलाकर हमारा क्या आता है, after the sum of three inertia, a body at rest will remain at rest. The body in motion will remain in motion in particular direction unless will remain in particular direction, will not change its state unless external force of light. ठीक है, आफ्टर सम inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction को मिलाकर हमारे पास क्या है, body at rest will remain at rest, a body in motion will remain in motion in a particular direction, will not change its state, अपना अवस्था चेंज नहीं करेगा unless external force apply करें. ठीक है, हमारा एग्जांपल आ जाता है इसी तरह का मोस्ट कॉमन एग्जांपल, जब हम बस पे चलते हैं तो जब बस रुकी हुई रहती है, ठीक है, बस रुकी हुई रहती है, हम सीट पे बैठे रहते हैं, तो सडन बस जब चलती है तो हम क्या होते हैं, सडन बस जब चलती है तो क्या होते हैं, हम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं. तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का डाउनवर्ड पोर्शन है वो क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो डाउनवर्ड पोर्शन है जब बस चलती है तो वो क्या होता है, मोशन में चलाता है, लेकिन अपवर्ड पोर्शन क्या है, वो रेस्ट में चला जाता है. इसी कारण ये आगे जो बॉडी जो बस के कांटेक्ट में है वो आगे मूव कर जाती है और अपवर्ड पोर्शन क्या होता है, पीछे चला जाता है. तो हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे मूव कर जाता है, ऊपर का बॉडी का पोर्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पीछे चला जाता है. इसी तरह जब हम बस में बैठे रहते हैं, सडन ब्रेक लगती है तो हमारा ऊपर का पोर्शन ऑफ बॉडी क्या है, आगे की ओर झुक जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो डाउनवर्ड पोर्शन है, जो हमारे बस के कांटेक्ट में जो बॉडी है, जो पोर्शन है जो बस के कांटेक्ट में है, वो हमारा क्या रहता है, वो किस मोशन में होता है बताओ, वो सडन ब्रेक लगाने के कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाता है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या है हमारा, मोशन में रह जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो आगे बढ़ जाता है. ठीक है, जब आफ्टर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ब्लैंकेट से जब हम डस्ट निकालते हैं तो जब हम स्टिक से लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डस्ट पार्टिकल है वो अलग हो जाता है. इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो उसमें फंसा हुआ है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसी जगह रह जाता है, और जब हम ब्लैंकेट पर स्टिक से हिट करते हैं तो ब्लैंकेट हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मूव कर जाता है, इससे हमारा डस्ट बाहर निकलता है. तो आज इसी जगह तक रहने देते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ थर्ड लॉ के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और इसके लॉजिकल फैक्ट और अप्रोच के बारे में चर्चा